Assalamu alaikum. I'm Munazza Niazi. Today our topic is fungal infections. फंगल इन्फेक्शंस लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि फंगस क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यीस्ट एंड मोल्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं। स्टडी ऑफ द फंजाई या फंगस को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, उसके एक टाइप्स को पढ़ेंगे आज। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम्स causes the histoplasmosis or Darling disease. The histoplasma capsuletums is a dimorphic fungus that exits as a mold in the soils and as a yeast in the tissue. ये हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम्स जो है डाइमॉर्फिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मॉर्फिक फॉर्म का मतलब होता है अकरिंग और प्रेजेंटिंग इन द टू डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है, ये मोल्ड और हीस्ट। हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं कि फंजाई की एक टाइप हीस्ट होती है और एक मोल्ड होती है। इट फॉर्म द टू टाइप ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स, ट्यूबरकुलेट मैक्रोकॉन्डिडिया with the typical thick walls and finger-like projection that are important in the laboratory diagnosis or identifications. कि इसमें एक मैक्रो होते हैं, एक माइक्रो होते हैं। मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस है कि मैक्रो MAC और मैक्रो मीन्स मतलब होता है लार्ज, थिक, जैसे कह रहे हैं थिक वॉल्स होती हैं, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल विच आर स्मॉलर देन थिन स्मूथ वॉल स्पोर्स दैट इफ इनहेल्स ट्रांसमिट द इन्फेक्शंस। कि अगर हम स्मॉलर इन स्पोर्स को इनहेल कर लेते हैं तो इससे क्या है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, स्प्रेड होता है। मोस्टली हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम्स का इन्फेक्शन जो है वो स्पोर्स के इनहेलेशंस की वजह से जो है स्प्रेड होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल्स के अंदर। जो मोल्ड फॉर्म है वो सॉइल्स में प्रेजेंट होती है और ईस्ट जो है वो टिश्यूज़ के अंदर। मोस्टली फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान होते हैं, जो कि खेतों में काम करते हैं, उनमें इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बिकॉज उनका सॉइल्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उनमें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम्स का इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फाइंडिंग, इनहेल द स्पोर्स आर इनगल्फ्ड बाय द मैक्रोफेज एंड डेवलप इनटू द यीस्ट फॉर्म। जब स्पोर्स जो हैं वो किस तरीके से इनहेल होते हैं, जब सांस लेते हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर, अगर जो हैं सॉइल्स के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी स्पोर्स हैं वो इनहेल हो जाते हैं और मैक्रोफेज जो है उनको इनगल्फ कर लेते हैं और डेवलप करते हैं यीस्ट फॉर्म में। इन द टिश्यू हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम्स अकर एज एन ओवल बर्ड। ओवल जो है अंडे की शेप का होता है, बर्डिंग, उसके साथ छोटा सा एक बर्ड फॉर्मेशन होती है यीस्ट की, वो इन ग्रो किसका साइड करते हैं, इनसाइड द मैक्रोफेज। मोस्टली हिस्टोप्लाज्मोसिस इज अ कॉमन अमंग द एड्स पेशेंट्स बिकॉज ऑफ देयर सप्रेस्ड इम्यूनिटी। मोस्टली हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम एसिम्प्टोमेटिक्स होता है, लेकिन जो पेशेंट्स HIV एड्स के होते हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जहाँ उनको लिए डेथ भी हो जाती है। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम जो कुव्वत मफादियत है, इम्यूनिटी है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, और जब उनको कोई और इन्फेक्शंस जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम का होता है तो वो उनकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम नहीं करती, तो उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन्स भी होते हैं, एक इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से, और उनमें डेंजरस भी होते हैं। इनहेल करते हैं स्पोर्स, और स्पोर्स इनहेल करने की वजह से क्या होगा है, लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट होगा, तो क्या है, कफिंग होगी। चेस्ट कफिंग की वजह से क्या है, चेस्ट पेन होगा और फीवर होगा, क्योंकि कोई चीज़ बॉडी के अंदर जब भी इंटर होती है तो एक्टिविटी शुरू होती है तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जॉइंट्स पेन एंड स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है। मोस्टली इसके लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू बायोप्सी करते हैं, और टिश्यू बायोप्सीज के ज़रिए से हम क्या करते हैं, SDA, सेप्टोज, डिस्ट्रोज, एगर जो है वो हम उसके ऊपर इनाकुलेट करते हैं। इनाकुलेट का मतलब होता है अपनी सैंपल को मीडिया के ऊपर लगाने का अमल इनाकुलेट या इनाकुलेशन कहलाता है, ठीक है। और ये येलो किस्म की प्लेट होती है मीडिया की, इसके ऊपर जब हम सैंपल्स को लगाते हैं तो इस तरीके से
जो है इसके जो बाउंड्रीज हैं वो किस तरीके से हैं, फॉर्मी किस्म की मोल्ड फॉर्म है, और इसका जो मिड है वो क्या है, एक क्रीमी ब्लैकिश क्रीमी कलर का है लेकिन क्रैक्ड है। तो एक फीचर है जिससे हम लैब्स के अंदर इन फंगस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन कौन से होते हैं, जो कि स्किन के ऊपर होते हैं, स्किन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर। डर्मेटोफाइटोसिस इज द इन्फेक्शन ऑफ द हेयर, स्किन्स एंड नेल्स एंड काज्ड बाय द डर्मेटोफाइट्स। ठीक है, वो इन्फेक्शन जो स्किन के ऊपर होते हैं बॉडी के डिफरेंट एरिया के ऊपर, कौन कौन से हैं। टीनिया पेडस एथलीट फुट, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आता है। टीनिया पेडस इज काज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ फुट, हैंड्स, नेल्स, आईज एक्सेट्रा, इस तरीके से। तो याद रखना है कि कौन सा जो फंगस से कौन सा इन्फेक्शन कॉज करता है। टीनिया पेडस एथलीट फुट जो है फंगल इन्फेक्शन, जो फीट जो है पाँव का इन्फेक्शन कॉज करता है। टीनिया मैनम मोस्टली हाथों का, ठीक है, हेयर्स के हाथों के ऊपर जो है वाइटिश से लेयर्स होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ। टीनिया कैप्टिस फंगल जो है हेयर्स का, आपने देखा होगा हेयर्स के अंदर, बालों के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ टाइप होना शुरू होता है। आप इसको इचिंग करती हैं तो वहाँ पे क्या पैचेस बनना हो जाए। लेटर ऑन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, कोई एंटी फंगल शैम्पू इस्तेमाल ना किया जाए या लोशन इस्तेमाल ना किए जाए तो ये क्या होते हैं, इन्फेक्शन इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इंक्रीज़ होने, आपने कभी नोट किया हो कि सर के अंदर फंगल आप इचिंग करते हैं, उसके बाद है वाइट पैचेस होना शुरू हो जाते हैं और लेटर ऑन वहाँ पे और जो है बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं उनको भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है इन्फेक्शन काज करने के लिए। टीनियन कॉर्पोसिस मोस्टली लेग्स और आर्म का इन्फेक्शन है। जो गैनम जो है फिंगर नेल्स जो नाखन होती हैं वो क्या हो जाते हैं, खुदरे से हो जाती हैं, नाखन टूट जाता है या येलोइश हो जाते हैं और उसमें और टीनिया बार्बी जो है फेशियल हेयर जो कि दाढ़ी के बाल होते हैं मर्दों के, मोस्टली उसका इन्फेक्शन हो जाता है। ये यू कैन सी कि फुट का किस तरीके से पेडस का, ठीक है, और हैंड्स के ऊपर देखिए और नेल्स को आप देख सकते हैं पहले कैसे था और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से जो है नेल्स जो है ये टूट चुका है, बिल्कुल ख़राब येलोइश किस्म का हो गया है और फेस के ऊपर इस तरीके से पैच आना शुरू हो जाते, ब्लूइश हेयर्स में देख सकते हैं। समटाइम्स जहाँ पे हेयर्स का जो इन्फेक्शन होता है ये दोबारा हेयर्स ग्रो भी नहीं होते इस तरह सीवियर हो जाए तो। ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड होस्ट ह्यूमन्स और एनिमल, ठीक है, मोस्टली ये किस तरीके से स्प्रेड होता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट से कॉम यूज़ कर। फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन इन्फेक्टेड है, उसको बहुत ज़्यादा हेयर्स इन्फेक्शन है और वो दूसरा उसका हेयर ब्रश या कॉम इस्तेमाल करता है तो उससे भी जो है ये स्प्रेड होता है। कैप यूज़ करने से, सॉक्स की वजह से, मोस्टली आप टीनियम पेडस का जो इन्फेक्शन है जिसके अंदर वाइट किस्म के जो हैं पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, सॉक्स की वजह से आप उसको साफ़ नहीं करते, पाँव को साफ़ नहीं करते और नमी रहती है तो वहाँ पे फंगस ग्रो हो जाती हैं। शूज़ को, वो जो शूज़ हैं उनको धूप लगवानी चाहिए, सॉक्स को बाकायदा धोना चाहिए, पाँव को वॉश करना चाहिए। हेयर जो है कैप्स अपनी चेंज नहीं करनी चाहिए और अपने हेयर ब्रश अलग रखने चाहिए। अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को इम्प्रूव रखना चाहिए, अपना टॉवल यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसलिए कि पर्सनल हाइजीनिक कंडीशंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मोस्टली इन्फेक्शंस को रोकने की सबसे पहली जो इनकी है वो है अपने आप को, अपनी हाइजीनिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना। इसको हम किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं डिपेंड करता है आपको किस टाइप का इन्फेक्शन है। अगर नेल्स का है तो हम नेल लेते हैं, उसको कटिंग करते हैं और KOH में प्रिपरेशन करते हैं और स्टेन ब्लू ब्लैक इंक का इस्तेमाल करके इसको ग्रो करते हैं। अगर टीनिया पेडस का है तो वो पॉम्प स्किन
स्किन जहाँ पे इन्फेक्टेड है वहाँ स्किन्स को लेंगे, लीजन्स बनी होंगी उसको लेंगे, तो उनको क्या करते हैं एसडीएस सेब्रोज डिस्ट्रोज एगर जो मीडिया है फंगस के लिए यूज़ होता है उसको हम 25 उसके ऊपर इनाकुलेट करते हैं, ठीक है, और उसको हम मीडिया को रखते हैं 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड इनक्यूबेटर्स के अंदर, और उसके बाद हम 3 वीक्स के बाद इसको देखते हैं किस तरीके से कॉलोनीज नजर आई हैं। अमीनो ब्लॉटिंग एक टेक्निक है जिसमें हम जो है डिटेक्ट करते हैं, और पीसीआर एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंगस। हियर यू कैन सी द डायग्राम्स हाउ दे कैन ग्रो। नेक्स्ट है क्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस कॉज द क्रेप्टोकोकियसिस स्पेशली द क्रेप्टोकोकल मेनिजाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक क्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्म्स एक स्पीशीज़ है और एक क्रेप्टोकोकस गैटी, ये दो हैं। BC इसकी फर्दर सीरोटाइप्स हैं, ठीक है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ये कौन से होते हैं कैप्सुलेटेड होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस का मतलब मैंने बताया था कि फंगस से जो भी इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ द फंजाइज कॉल्ड माइकोलॉजी, और डिजीज़ जो होती है इन्फेक्शन जो होते हैं उनको हम माइकोसिस कहते हैं। मोस्टली एड्स के पेशेंट्स के अंदर जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनके अंदर इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है। किस तरीके से शेप होती है, ओवल शेप होती है, बर्डिंग, ठीक है, बर्ड होता है हीस्ट उसके इर्द गिर्द। मोस्टली इसका सोर्स क्या है, बर्ड स्क्रीशंस की वजह से। जो पिंजन है इनकी जो स्क्रीशन है, स्टूल्स है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। Cryptococcus neoformans was isolated from the pigeon and other birds excreta less frequently in the other environment veterinary। मोस्टली वो लोग उनके अंदर कैट्स, डॉग और शीप्स को वगैरह की सोर्स की वजह से ये इन्फेक्शन मोस्टली जो है ये पिंजन के जो है स्क्रीशंस की वजह से जो है स्प्रेड होता है एनवायरनमेंट में इसके स्पोर्स को इनहेल करने की वजह से। लेकिन जो लोग वेटरनरी जो कि एनिमल्स को और डॉग वगैरह जो लोग बहुत शौकीन होते हैं एनिमल्स को पालने के, उन में इनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं होते हैं एज़ कम्पेयर नॉर्मल पर्सनस के। तो क्योंकि उनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा होता है एनिमल के साथ, तो उनमें और वो लोग जो एनिमल्स को और बर्ड्स को जो है पालते हैं रखते हैं, उन अगर वो अपनी हाइजेनिक कंडीशन को पुअर करते हैं, इम्प्रूव नहीं करते, उनमें भी इनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इनहेलेशंस की वजह से जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या करते हैं, मोस्टली इफ़ेक्ट करते हैं लंग्स के ऊपर। मोस्टली किसके, उन लोगों में ज़्यादा इफेक्ट होता है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं। और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के अंदर जाके इफ़ेक्ट करता है, ब्लड बैरियर ब्रेन्स को क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। और रिस्क पे कौन से लोग होते हैं, जो स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे होते हैं, जो HIV के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर CD4 T सेल्स का काउंट जो है 200 पर माइक्रोलीटर लेस देन हो जाता है, ठीक है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, और ऐसे अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवाई हुई है और उनको की इम्यूनिटी वीक हुई होती है और इस केस में अगर उनको कोई इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल क्रेप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर हेल्दी पर्सन के। मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स के अंदर ये इन्फेक्शन होता है। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस इज इनकैप्सुलेटेड ईस्ट, हियर यू कैन सी इन द डायग्राम्स, इसके किस तरीके से क्या होता है, कैप्सुलेट होते हैं। मोस्टली ट्रांसमिशन कैसे है, इनहेलेशन ऑफ ड्राइड कंटेमिनेटेड ड्रॉपिंग्स पिंजन एंड चिकन। डायग्नोसिस के है, CSF जो है सीरम्स उसके लिए होते हैं, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। क्या कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर्स होती हैं, हेडेक होना शुरू हो जाते हैं, फीवर होना शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर कोई चीज़
इंटरव्यू हुए तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना शुरू होते हैं, बैक पेन हो, नेक पेन होना शुरू होता है। नेक पेन क्यों होता है? इफ़ेक्ट कहाँ पे करे? ब्रेन जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ह्यूमन्स बॉडी का, उसको और उसके स्पाइनल कॉर्ड्स के ऊपर, और क्योंकि उसकी वजह से जो है नेक पेन होना शुरू हो जाता है। नोजिया और वॉमिटिंग, सेंसिटिविटी तो लाइट क्योंकि ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रही है, तो ब्रेन जो है ह्यूमन बॉडी का जो है मेन पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स है जो कि बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसमें और कन्फ्यूजन और चेंज इन द बिहेवियर, तो उसकी वजह से उसमें अगर कोई इफ़ेक्ट होता है तो इंसान की जो है सोचने की और बिहेवियर की और चीज़ों को देखने की पावर्स में, इन तमाम पावर्स के अंदर जो है चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। लैब्स के अंदर हम CSF लेते हैं। CSF सैंपल्स लेने के लिए जो है डॉक्टर्स होती हैं जो इस सैंपल्स को लेते हैं, या स्टाफ नर्स होती हैं जो ट्रेन होती हैं। थर्ड और फोर्थ वर्टिब्रा के दरमियान से हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कलेक्ट करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक करते हैं। और किस तरीके से नज़र आते हैं ग्राम स्टेनिंग में, बजाय जो है पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव होती हैं, और इसके लिए हम मीडिया यूज़ करते हैं। SDA सेवरोज डिस्टोज एग्स पे ग्रो करते हैं। मोस्टली बायोकेमिकल टेस्ट जो है यूरिएट टेस्ट पॉजिटिव शो होता है, बिकॉज क्योंकि क्रेप्टोकोकस जो है वो प्रोड्यूस करता है यूरिएज। इसके लिए फर्दर एंजाइम लिंक अमीनो सॉर्बेंट एसिड, ये एक टेक्निक है जिसमें हम एंटीजन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। सेवरोज डिस्टोज एग्स के ऊपर आप देख सकते हैं क्रीमी डार्क बैकग्राउंड्स के साथ क्रीमी कलर्स की जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज नज़र आ रही हैं। थैंक यू सो मच। अगर बच्चों आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं nazar.niazi678@gmail.com के ऊपर। आप इम्यूनोलॉजी मेडिकल इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की लेवेंसन्स की जो बुक्स है उसके पोर्शन, माइकोलॉजी के पोर्शन 312 नंबर पेज है मेरे ख्याल, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं, तमाम डिटेल्स मौजूद हैं।